देश का सबसे बड़ा पैनल मेरे सामने, आप सभी के सामने ओपन है। लेट मी इंट्रोड्यूस बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ, पॉलिटिकल कमेंटेटर, राजनीतिक विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट, देश के जाने माने जर्नलिस्ट ए.के. मिश्रा, जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, जाना है और समझा है। नहीं आप बोलिए सर, पहला अधिकार नेताओं का। मिश्रा जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए ये लड़ाई बीजेपी और अपोजिशन दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई होगी 2019 का। देश का सबसे बड़ा पैनल मेरे सामने, आप सभी के सामने ओपन है। लेट मी इंट्रोड्यूस बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ, पॉलिटिकल कमेंटेटर, राजनीतिक विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट, देश के जाने माने जर्नलिस्ट ए.के. मिश्रा, जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, जाना है और समझा है। ए.के. मिश्रा जी, पहली गठबंधन की सरकार बनी मोरारजी देसाई की, 1979 में सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह के साथ में क्या हुआ यह भी हम सभी को याद है। 89 से लेकर के 99 के बीच में आठ अलग अलग सरकारें बनी हैं। गठबंधन का जो इतिहास बताता है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से, लोकसभा के लिहाज से, यानी केंद्र की सरकार के लिहाज से, यह बताता है मोरारजी देसाई के वक्त से लेकर के, चौधरी चरण सिंह के वक्त से लेकर के, 89 से लेकर के 99 तक का वक्त यह बताता है गठबंधन की सरकारें केंद्र में चला नहीं करती हैं। स्थिरता है क्या इन लोगों में? इतने प्रधानमंत्री हैं। राशिद, आपने एक डाटा दिया था कि पिछली बार ये गठबंधन को सब मिला के 121 सीटें मिली थी। पूरे डिबेट का जो क्रक्स है आपका ये स्टेटमेंट है और इसी के हिसाब से देखा जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, बड़ा जेन्युइन सवाल है कि 121 सीटें जब सभी लोगों ने 14-15 दलों ने मिलकर लिया तो अब की बार क्या गारंटी है, क्या चांसेस है? मैं दोनों चीजें बोलूंगा। बहुत बड़ी गारंटी है कि ये सारे दल मिल करके बीजेपी को बड़ी कड़ी जो है टक्कर दे दे। अच्छा, लॉजिक ये है, मैं आपको बताता हूं। पहले जो गठबंधन होता था और अब होता था उसमें बड़ा एक मूलभूत अंतर है। अंतर यह है कि पहले गठबंधन ये होता था कि जैसे यूपी में अब की बार देखिए अखिलेश और मायावती जी ने गठबंधन कर लिया। पहले एक ही सीट पे सारे लोग अलग अलग लड़ते थे, सीटें और ये सब चीजें बढ़ जाती थी जो वोट होता था। अब की बार इन्होंने बीजेपी की तरह ही गठबंधन किया कि सीटों का पहले ही बंटवारा कर लेंगे ताकि वोटों का जो है गठबंधन के ऊपर फायदा हो और वो बटे नहीं। तो इसके कारण मैं ये बोल सकता हूं, देखिए अभी झारखंड वगैरह में भी देखिए गठबंधन ऐसे ही बन रहा है कि वहां की लोकल पार्टियां मिलकर गठबंधन ले रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भी वहां आ रही है। देखिए कांग्रेस अभी तक गायब है। यूपी के बारे में कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक नेचर में और डायनामिक्स में चेंज हुआ है अब की बार गठबंधन का। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलता हूं, क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि ये बीजेपी के लिए चैलेंज है। डेफिनेटली चैलेंज है। उसके पीछे एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट है, वो ये है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। देखिए ताकत तो होती ही है एकता में। सवाल ये है कि अब ये फेल क्यों होंगे, इसके ऊपर भी देख लिया जाए। देखिए गठबंधन की अपना एक लाइफ प्रोसेस होता है, लाइफ साइकिल होता है। केवल कॉन्सेप्ट कर लेना और मीटिंग कर लेना, यहां तक तो ये बहुत सक्सेसफुल हुए। और अब की बार एक स्ट्रेटजी की यूएसपी इन्होंने ये रखा कि सीटों का बंटवारा आपस में कर लिया। ये नहीं कि एक ही सीट पे सब लोग लड़ जाओ और फायदा नेचुरल वे में बीजेपी को मिल जाए। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसके बाद इनकी जो लाइफ साइकिल होगी, यानी सब लोग कॉमन, इन्होंने गठबंधन मन बना लिया। अब होता है आपका स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, टेक्निकल और ऑपरेशनल फेज। इसके बाद जब आप चुनाव प्रचार करेंगे, देखिए अभी भी मुझे इस गठबंधन में एक कमी नजर आ रही है। इनका जो पूरा का पूरा एजेंडा है, यानी पब्लिक के लिए जो पॉलिटिकल ऑफरिंग है, वो मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं लगता। कंफ्यूज्ड पोजीशन लगती है, उतना क्लियर कट इनका नहीं है कि ये बीजेपी के अगेंस्ट क्यों आ रहे हैं, ऑफरिंग क्या है। इसके बाद ये जब कैंपेनिंग करेंगे तो आपस में फिर गलतियां करना। बीजेपी एक क्वेश्चन पूछ दे कि आपका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, तो ये फंस जाएंगे। उसका लॉजिकल जवाब इनके पास क्या है? इसको बोलते हैं पॉलिटिकल लिब्रेंथ, यानी जाल बिछाना। बीजेपी भी इसका तोड़ निकालेगी। एक ऐतिहासिक एग्जांपल देता हूं। एक लड़ाई में सिकंदर के अपोजिशन में 2 लाख सेनाएं थी, सिकंदर के पास 20 सेना थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक वे में उसने मैनेज करके उस लड़ाई को भी जीत लिया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फेज में पहुंच गया है ऑब्जर्व करने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स और इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट। देखना है कि स्ट्रेटेजिक फेज में जैसे ही दोनों पार्टियां, बीजेपी और अपोजिशन वाले, जाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस, उनका स्ट्रेटेजिक माइक्रो मैनेजमेंट, ये सब चीजें कैसे होती है। जीत और हार उसी चीज पे डिपेंड करेगी। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। ए.के. मिश्रा जी जो कह रहे थे, ओंकार जी, आपने सुना होगा कि एक पॉलिटिकल ऑफरिंग होती है कि आप जनता को क्या दे रहे हैं। एक होती है पॉलिटिकल ऑफरिंग, एक होता है पॉलिटिकल नैरेटिव और एक होती है पॉलिटिकल पोस्चरिंग। कहते हैं कि राजनीति में 3 चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए और 3 चीजें इसलिए क्लियर होनी चाहिए ताकि जनता ये जाने कि हम वोट देने के लिए किसे जा रहे हैं, हम अपना प्रधानमंत्री किसे चुनना है। ये तीनों ही चीजें मिसिंग हैं।
और ये तीनों चीजें अगर मिसिंग हैं, यही एक वजह है कि जगह जगह गठबंधन बहुत बिखरा हुआ सा नजर भी आ रहा है। आप उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए, आप लड़ने जाएंगे 80 सीट पर अलग लड़ेंगे, मायावती जी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन जो है वो अलग लड़ेगा। आप लोग की पॉलिटिकल ऑफरिंग है क्या? जनता से कहेंगे क्या? क्यों लड़ रहे हैं? किसके खिलाफ लड़ रहे हैं?